Good morning, everyone. How are you all? I hope everybody is fit, fine, and safe at home. So, today we are going to start with Unit 1 of Class 12th, that is Reproduction in Organisms. देखिए द बेसिक्स ऑफ दिस चैप्टर यू माइट हैव डन इन योर 10th क्लास. ठीक है, इस चैप्टर में अगर आप देखो जो यूनिट 1 है 12th का, इट इज़ हैविंग 4 चैप्टर्स, राइट. जो फर्स्ट चैप्टर है जो आपके सामने है, reproduction in organism, this is a basic chapter, right. This will include almost everything, plants, animals, सारा कुछ इस चैप्टर में बेसिकली आप सारा कुछ पढ़ोगे. पर जो एक्चुअली डिटेल है ना, दैट यू विल स्टडी इन चैप्टर 2. चैप्टर 2 आएगा प्लांट रिप्रोडक्शन, देन कम चैप्टर 3 दैट विल बी ह्यूमन रिप्रोडक्शन, राइट. बट इन दिस चैप्टर जो भी बेसिक टर्मिनोलॉजी है, जो टर्म्स हैं, वो इस चैप्टर में आपने प्रॉपरली करनी है. ठीक है, तो देखिए क्या क्या पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में. ठीक है, पहले इंट्रोडक्शन, लाइफ स्पैन, व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन, फिर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन 10th में की थी ना आपने, इसकी हम सारी डिटेल करेंगे. देन कम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. देखिए जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो बेसिकली जो डिटेल है, दैट यू पीपल विल बी स्टडिंग इन द सेकेंड चैप्टर. ठीक है, इस चैप्टर में बेसिक जो टर्मिनोलॉजी है, टर्म्स हैं, वो हम करेंगे, राइट. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. ओके, starting, what do you mean by reproduction? It is what? It is multiplication of organisms, है ना, which is really must. अब देखिए इफ़ यू टॉक अबाउट वायरसेस, है ना, आज की डेट में क्या कोरोना वायरस, वो कोरोना वायरस चल रहा है ना, वायरस चल रहा है. देखिए व्हाट इज़ द प्रॉब्लम. हम बोलते हैं कि जो वायरसेस हैं दे आर नॉन लिविंग आउटसाइड, राइट. एंड व्हेन दे एंटर अ लिविंग बॉडी, है ना, तो वो लिविंग हो जाते हैं. क्यों? दिस इज़ द रीज़न. रिप्रोडक्शन जो वायरस है, इट इज़ अनएबल टू मल्टीप्लाई आउटसाइड अ लिविंग बॉडी. ठीक है, वो मल्टीप्लाई नहीं करता आउटसाइड अ लिविंग बॉडी, इसलिए उसको लिविंग ही नहीं बोलते. मतलब जो ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई नहीं करेगा उसको लिविंग नहीं बोला जाएगा. लाइक वायरसेस हैं, बट वायरसेस व्हेन दे एंटर अ लिविंग बॉडी, वो मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं, रिप्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, तो उसको लिविंग बोला जाता है. सो रिप्रोडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस, जिसकी वजह से हम बोलते थे कि ये ऑर्गेनिज्म ये प्रॉस्पर कर रहा है, ये लिविंग है. ठीक है, इसकी प्रोसेसेस नॉर्मल चल रही है, राइट. लेट्स रीड आउट. Reproduction is biological process of formation of new offspring from the pre-existing organism. Reproduction becomes a vital process without which a species cannot survive for long. ठीक है, जिस स्पीसी में रिप्रोडक्शन मल्टीप्लिकेशन नहीं होएगी वो स्पीसी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इट इंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन. ठीक है, कंटिन्यूटी वो शो करते हैं. अच्छा देखिए, यहाँ पे टर्म बार बार हम बोलते हैं ना कि लाइफ स्पैन टर्म हम यूज़ करते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय दैट टर्म? देखिए, लाइफ स्पैन मीन्स द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म. ठीक है, बर्थ से लेके नेचुरल डेथ तक जो टाइम पीरियड है उसको हम क्या बोलते हैं? लाइफ स्पैन. इट विल वेरी, है ना. कुछ लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, उनका लाइफ स्पैन कुछ मिनट का, लाइक बोलते हैं बैक्टीरिया सर्वाइव फॉर ओनली 20 मिनट्स. ठीक है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है. देखिए यहाँ पे दिया हुआ बटरफ्लाई का, बटरफ्लाई लाइफ स्पैन कितना है? जस्ट 1 to 2 वीक्स. और जो बनियन ट्री है उसका लाइफ स्पैन कितना है? 1000 ईयर्स. अब देखिए याद हो आपने 10th में भी किया था. द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शंस आर देयर, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सी है? इन विच सिंगल पेरेंट इज़ इन्वॉल्व. ठीक है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है और जिसमें गैमीट्स की फॉर्मेशन नहीं हो पा रही है. सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है और गैमीट की फॉर्मेशन नहीं हो रही, उसको क्या बोल रहे हैं हम? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है जी. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? वेयर 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व एंड देयर इज़ फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, मेल और फीमेल, मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स बनेंगे एंड देयर विल बी फ्यूजन ऑफ बोथ. ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट. अब देखिए let's go in depth of asexual reproduction. asexual reproduction जिसमें बोला कि जी 1 पेरेंट इज़ इन्वॉल्व, है ना, एक पेरेंट इन्वॉल्व है और गैमीट फॉर्मेशन नहीं होएगी. ठीक है, लेट्स गो थ्रू द पॉइंट्स. asexual reproduction देखिए यूजुअली फॉलोड बाय ऑर्गेनिज्म विद रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन. प्लीज़ रिमेंबर, असेक्सुअल मोड में ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आ पाती है. जो कॉम्प्लेक्सिटी आएगी सेक्सुअल मोड में, असेक्सुअल मोड में कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा
नहीं आएगी, एंड दे वर प्रोड्यूस फ्रॉम सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होएगा, गैमीट फॉर्मेशन नहीं होएगी, एंड द ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर टू ईच अदर एंड द पेरेंट. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, वेरी इंपॉर्टेंट. क्लोन क्या होते हैं? देखिए, जो एक पेरेंट से जो आगे नेक्स्ट जनरेशन बन रही है, सिंगल पेरेंट से बन रही है, उसकी डिवीजन से बन रही है ना. आपने किया था 10th में भी किया था, बाइनरी फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन, वो सारे असेक्सुअल मोड है, एक ही पेरेंट से आगे बने हैं, तो उसमें जेनेटिकली चेंजेस नहीं आएंगे. दे विल बी ऑलमोस्ट सेम एज देयर पेरेंट्स. ठीक है, तो जो सेम है तो उनको क्या बोलते हैं हम? क्लोन्स. क्या बोलते हैं? क्लोन्स. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन. नोटबुक पेन खोल के रखिए और साइड में लिख लीजिए आप. ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूसर जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर टू ईच अदर एंड दैट टू द पेरेंट. और जो न्यू बने हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, जेनेटिकली मॉर्फोलॉजिकली बिल्कुल सिमिलर है, इसलिए उनको क्या बोला? क्लोन. स्टार डाल के नोटबुक पे लिख लीजिए डेफिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट. राइट. इस आगे ना इस चैप्टर में ना बेसिकली आप देखो कि बहुत सारी डेफिनेशंस आएंगी, बहुत सारी डेफिनेशन जो आगे आपको बायोलॉजी में हेल्प करती हैं, एंड दैट डेफिनेशंस आर मस्ट फॉर एवरीवन टू नो. ठीक है, ये जो सारा पेज है कॉपी पेन लेके साथ साथ लिखते जाइए जो मैं बोल रही हूँ. देखिए, क्लोन. आई होप एवरीबडी इज़ क्लियर ऑफ क्लोन नाउ. समझ आ गया ना? ठीक है जी. नेक्स्ट देखिए, सिस्ट. नेक्स्ट क्या आ गया? सिस्ट. सिस्ट क्या है कि सपोज जस्ट इमेजिन सब माइक्रोब हैज़ एंटर्ड योर बॉडी. ठीक है, आपकी बॉडी अंदर चला गया माइक्रोब. अब आपकी बॉडी के अंदर जो सर्कमस्टांसेस है, जो सिचुएशन है इनसाइड योर बॉडी, HCl इज़ देयर, म्यूकस इज़ देयर, दैट इज़ नॉट फेवरेबल फॉर द माइक्रोब. तो माइक्रोब क्या करेगा? अपने राउंड हार्ड कवरिंग बना लेगा. क्या बनाएगा? हार्ड कवरिंग बना लेगा एनवायरनमेंट से प्रोटेक्शन के लिए, है ना. उस हार्ड कवरिंग को क्या बोलेंगे हम? सिस्ट. सिस्ट के अंदर, हार्ड कवरिंग के अंदर जो माइक्रोब है आराम से मल्टीप्लाई करेगा, सर्वाइव करेगा, उसको कुछ नहीं होएगा. सिस्ट उसको क्या बोलते हैं? वर्ड का यूज़ करेंगे हम, सिस्ट. द हार्ड कवरिंग इनसाइड विच अ माइक्रोब कैन सर्वाइव एंड मल्टीप्लाई. ठीक है, क्या बोलोगे उसको? सिस्ट. नेक्स्ट देखिए, डायोशियस. ये दोनों टर्म्स आपने बड़ी बड़ी सुनी होंगी, डायोशियस एंड मोनोशियस. सुनिए ना, है ना. एवरीबडी माइट बी नोइंग दिस. मोनोशियस. डायोशियस क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो, आइदर मेल और फीमेल. डायोशियस है कि इट इज़ अ कंडीशन इन विच आइदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर फाउंड इन द सेम बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म. ठीक है, एक बॉडी के अंदर या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, उनको क्या बोलते हैं? डायोशियस. और मोनोशियस, इसका ऑपोजिट क्या है? एंटोनियम क्या है? मोनोशियस. मोनो मीन्स एक. देखो, सी सम पीपल आर वेरी मच कन्फ्यूज इन दीज टर्म्स, डायोशियस, मोनोशियस. इसका कैसे याद करना है कि जी डाई मीन्स दो, कि टू ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आएगा, दूसरे के अंदर फीमेल होएगा. मोनोशियस मतलब मोनो मीन्स वन, कि एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे, लाइक अर्थवॉर्म. ठीक है, अर्थवॉर्म वगैरह ये हर क्या हो गया कि एक में दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट है. डायोशियस एंड मोनोशियस. राइट एवरीवन. आगे टर्म क्या आ रही है? एम्ब्रियोजेनेसिस. देखिए, आई टोल्ड यू इन दिस चैप्टर यू विल जस्ट स्टडी द स्मॉल टर्म्स. जो इसकी पूरी डिटेल है आप सेकेंड और थर्ड चैप्टर में पूरा करोगे. सेकेंड में पूरा प्लांट्स का एम्ब्रियोजेनेसिस. एम्ब्रियोजेनेसिस मीन्स कि जाइगोट बना, जाइगोट से एम्ब्रियो बना. एम्ब्रियो कैसे बना, किस सर्कमस्टांसेस में बना, ये प्लांट्स का आप सेकेंड चैप्टर में करोगे और ह्यूमंस का थर्ड चैप्टर में करोगे. एम्ब्रियोजेनेसिस मीन्स जाइगोट से एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होना. आगे फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन मीन्स फ्यूजन ऑफ मेल गेमीट एंड फीमेल गेमीट. टू ऑपोजिट गेमीट्स की फ्यूजन को क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन. फ्यूजन क्या हो गया? फ्यूजन क्या होता है? क्या याद आया? बाइनरी फ्यूजन आपने किया था. फ्यूजन मीन्स ब्रेक डाउन. फ्यूजन मीन्स ब्रेक डाउन. डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस विद द साइटोप्लाज्म. फ्यूजन मीन्स ब्रेक डाउन. आगे क्या आ गया? फ्रेगमेंटेशन. ब्रेक डाउन. फ्रेगमेंटेशन किसकी की थी? कौन सी एग्जाम्पल थी आपकी 10th में? प्लेनेरिया किया है यार. प्लेनेरिया की डायग्राम बनी थी, है ना, कि जी प्लेनेरिया हाफ में डिवाइड हुआ. जितने पार्ट्स में प्लेनेरिया डिवाइड होएगा, हर एक पार्ट पूरा ऑर्गेनिज्म बना देगा. ठीक है, पूरा पार्ट पूरा ऑर्गेनिज्म बना देगा. इट्स एप्लीकेबल टू अर्थवॉर्म्स ऑल्सो, कि जो बॉडी जितने पार्ट्स में डिवाइड होएगी, हर एक पार्ट पूरा ऑर्गेनिज्म बना देगी. ठीक है, वो क्या है, उसको क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन. याद आया योर 10th क्लास? फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन. आगे डेफिनेशन आ रही है गेम्यूल की. क्या डेफिनेशन आ रही है? गेम्यूल. दिस इज़ अ स्टार डेफिनेशन. दिस इज़ वेरी न्यू फॉर यू एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. गेम्यूल. गेम्यूल देखिए क्या?
The parent individual releases a specialized mass of cells enclosed in a common opaque envelope called the gemule. देखिए, मतलब एक बंच टाइप होता है गेम्यूल का. आई शो यू द डायग्राम ऑल्सो. बंच टाइप है, मास ऑफ सेल्स है, मतलब वो गेम्यूल रिलीज करते. लाइक आपने पढ़े ना, स्पोर्स पढ़े थे आपने. स्पोर्स क्या होते हैं कि स्पोर है, जिधर भी स्पोर गिरेगा, हाँ, जिधर गिरा वहाँ पे पूरा न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू फंजाई ग्रो हो जाएगा अगर उसको फेवरेबल कंडीशन मिलते हैं. सिमिलर इज़ द गेम्यूल. गेम्यूल भी वही चीज़ है, पर गेम्यूल है कि पेरेंट सेल के अंदर होता है, स्पेशलाइज्ड मास ऑफ सेल्स हैं, बस उसके सराउंड क्या होएगी, ओपेक कवरिंग होएगी. उसका भी फंक्शन यही है कि गेम्यूल से न्यू ऑर्गेनिजम्स की डेवलपमेंट होती है. ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, गेम्यूल. गेम्यूल है क्या, द पेरेंट इंडिविजुअल रिलीज अ स्पेशलाइज्ड मास ऑफ सेल्स इनक्लोज्ड इन कॉमन ओपेक एनवेल कॉल्ड द गेम्यूल. आगे आ गया हर्मेफ्रोडाइट. हर्मेफ्रोडाइट मीन्स जिसमें दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स सेम इंडिविजुअल में प्रेजेंट है. एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों मेल और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं हर्मेफ्रोडाइट. ठीक है, आगे टर्म आ रही है होमोगेमीट्स. कौन सी टर्म है, होमोगेमीट. होमोगेमीट्स क्या है, होमो मीन्स सेम. देखो दो टर्म यूज़ होती हैं, होमो और हेट्रो. होमो मीन्स दोनों गेमीट्स सेम है. ठीक है, पेरेंट्स, साइज, सारा कुछ सेम है, उनको बोलते हैं होमोगेमीट्स. हेट्रोगेमीट्स क्या होंगे, डिफरेंट. लाइक इन केस ऑफ ह्यूमंस यू नो द मेल गेमीट इज़ ओवल एंड बिग इन साइज, और जो फीमेल गेमीट इज़ लार्ज, ओवल एंड बिग इन साइज, और जो मेल गेमीट्स होते हैं दे आर स्मॉल. आगे टर्म आ रही है जुवेनाइन फेज. कौन सी टर्म है, जुवेनाइन फेज. जुवेनाइन फेज को क्या बोलते हैं, इनिशियली जो बर्थ से लेके रीचिंग रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी से पहले, और बर्थ से लेके रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी के पहले उस फेज़ को क्या बोलते हैं, जुवेनाइन फेज. ठीक है, और यू कैन से इमेच्योर फेज. बर्थ से लेके कहाँ तक, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी तक. ठीक है जी. आगे आ गया लाइफ स्पैन. लाइफ स्पैन अभी हमने पीछे किया, फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म. ठीक है, आगे जो मियोसाइट टर्म है, मियोसाइट टर्म इज़ अ स्टार्ट टर्म. दिस इज़ ऑल्सो न्यू फॉर यू. ये आपका बोर्ड एग्जाम में बड़ी क्वेश्चन आता है. मियोसाइट है क्या, द सेल विच विल अंडरगो मियोसिस अंडरगो, ये मतलब उस सेल की आगे क्रोमोसोम नंबर हाफ होएगा, उसको क्या बोलते हैं, मियोसाइट. ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. मायोसाइट मीन्स जो सेल फर्दर मियोसिस होएगी उसकी, उसको बोलते हैं मेयोसाइट. याद रखना, सपोज आपको क्वेश्चन आ रहा है कि जी ये वाला मेयोसाइट सेल है, इसके बाद जो सेल होएगा उससे कितने क्रोमोसोम होंगे, आपने आंसर का देना हाफ होंगे. अगर पहले 46 है तो बाद में कितने हो जाएंगे, 23. ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है पार्थेनोजेनेसिस. क्या आ रहा है, पार्थेनोजेनेसिस मीन्स कि देखो यूजुअली फर्टिलाइजेशन इज़ व्हाट, फर्टिलाइजेशन इज़ फ्यूजन ऑफ मेल गेमीट एंड फीमेल गेमीट, है ना जी. बट अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन फीमेल गेमीट से डायरेक्टली न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाए, उसको बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस. Parthenogenesis means the female gametes undergo development to new organism without fertilization. New organism बन रहा है female gamete से without fertilization. That process is parthenogenesis. Process को क्या बोलते हैं, parthenogenesis. Reproduction normal term क्या बोलोगे, biological process in which organism giving rise to young one in their own kind. ठीक है. Syngamy है क्या, syngamy means fusion. Syngamy means fusion of male gametes and फीमेल गेमीट्स. सिनगैमी मीन्स फ्यूजन ऑफ मेल गेमीट्स एंड फीमेल गेमीट्स. आगे आ गया वेजिटेटिव प्रोपगेशन. वेजिटेटिव प्रोपगेशन है क्या, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रीजनरेशन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम पोर्शन ऑफ वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट. वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. देखो, इफ़ यू टॉक अबाउट अ प्लांट देयर आर टू पार्ट्स ऑफ द प्लांट, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव. रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में कौन से आएंगे, लाइक फ्रूट आ गया, सीड हो गया, फ्लावर हो गया, ये कौन से है, रिप्रोडक्टिव पार्ट. इसके अलावा जो पार्ट्स हैं, लाइक हो गया रूट है, शूट है, स्टेम है, लीफ है, ये कौन से हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स. कौन से हैं, वेजिटेटिव पार्ट. लाइक आपने सुना होगा, सपोज गार्डनर है ना, क्या करते हैं कि सपोज आपको रोज़ प्लांट चाहिए, आप अगर रोज़ की थोड़ी सी स्टेम कट करो, है ना, स्टेम कट करो और सॉइल में लगा दो, और उस स्टेम से पूरा रोज़ प्लांट ग्रो हो जाएगा. दिस इज़ व्हाट वेजिटेटिव प्रोपगेशन. कि आपने वेजिटेटिव पार्ट से पूरा प्लांट ग्रो किया है, उसको क्या बोलोगे आप, वेजिटेटिव प्रोपगेशन. क्या बोलोगे आप उसे, वेजिटेटिव प्रोपगेशन. राइट.
ये कुछ याद आया है ना, याद आया ना, 10th में किए थे आपने, ठीक है, सेल डिवीजन। देखिए जो लोअर ऑर्गेनिजम्स है, लोअर ऑर्गेनिजम्स लाइक प्रोटिस्ट और मोनेरा, उसमें क्या क्या हो रहा है, सेल डिवीजन होएगी, क्या होएगी, सेल डिवीजन। लाइक देखो दे विल डिवाइड बाय डिवीजन। फर्स्ट आ रही है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन यू अंडरस्टैंड कि एक सेल डिवाइड होके 2 सेल्स आके बनाएगा, एक सेल है डिवाइड होके फर्दर 2 सेल्स बनाएगा। बाइनरी फिजन किसने हो रही है, अमीबा पैरामीशियम में। बडिंग, बडिंग देखिए, बडिंग मीन्स व्हाट, ठीक है, किसकी एग्जांपल दी है, यीस्ट की, ठीक है, क्या बनाया है, यीस्ट। यीस्ट में छोटा, व्हेन द यीस्ट इज फुली मैच्योर देन स्मॉल आउटग्रोथ बनेगी, उसको क्या बोलोगे, बड। फिर बड भी पूरा मैच्योर हो गया है ना, तो जब पूरा बड मैच्योर हो गया इट विल डिटैच फ्रॉम द मैच्योर यीस्ट, और ये कितने यीस्ट बन गए, 2 यीस्ट बन गए। दिस इज व्हाट, दिस इज बडिंग, दिस इज व्हाट, दिस इज बडिंग। आगे जो फंजाई और कुछ एल्गी हैं, है ना, फंजाई एल्गी हैं, they are reproducing by spores, they are reproducing by spores, spores you understand, spores होते हैं लाइक आपने सुना ना घर पे कि अगर ब्रेड ख़राब हो गई है ना, एक स्लाइस ख़राब हो गया, बड़ी जल्दी बाकी सारी ब्रेड भी ख़राब हो जाती है, क्योंकि उस पर ब्रेड पे क्या लग जाता है, स्पोर, फंगस। फंगस एक्चुअली रिप्रोड्यूस, मोस्टली फंगस रिप्रोड्यूस बाय स्पोर। स्पोर है, स्पोर क्या होता है कि वो जहाँ पे भी स्पोर गिरेगा उसको, अगर वहाँ पे स्पोर को फेवरेबल कंडीशन मिलेंगी तो स्पोर से पूरा पूरा न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू फंजाई ग्रो हो जाएगी, ठीक है। स्पोर्स आगे कितने टाइम की है, जू स्पोर, जू, देखो जिधर वर्ड बायो, देखो बायो में ये कि ये फील है कि दे आर बिग टर्म्स, बिग टर्म्स नहीं है, छोटे छोटे पार्ट्स करके देखो सेम चीज़ है। जू मीन्स मोटाइल, जिसमें मोटाइल स्पोर्स हैं, ठीक है, जिसमें मोटाइल स्पोर्स हैं वो जू स्पोर्स हैं। कोनिडिया, कोनिडिया इज प्रेजेंट इन पेनिसिलियम, ठीक है। कोनिडिया है क्या, छोटे छोटे ऐसे ऐसे रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, कोनिडिया छोटे छोटे रॉड, छोटे छोटे बने हैं, छोटे छोटे गोल गोल इकट्ठे इकट्ठे होके कोनिडिया बने हैं। किस में प्रेजेंट है, कोनिडिया से पेनिसिलियम इज़ अ फंजाई, उसमें उसकी पेनिसिलियम फंजाई में कोनिडिया प्रेजेंट होता है, जहाँ पे कोनिडिया गिरेगा। कोनिडिया भी अलग चीज़ नहीं, छोटे छोटे स्पोर्स हैं, वो हाइफे लाइक स्ट्रक्चर्स बनाए होते हैं। हाइड्रा में बाय बर्ड्स डिवीजन होएगी, स्पॉन्जेस में बाय गेम्यूल्स होगी। गेम्यूल्स यू अंडरस्टैंड, गेम्यूल्स हमने किया ना, सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, उसके अंदर गेम्यूल कप शेप प्रेजेंट है, ठीक है, जिसकी वजह से फर्दर आगे उसकी ग्रोथ होगी, मैचुरेशन होगी। आगे देखिए, इन प्लांट्स वेजिटेटिव प्रोपगेशन अकर बाय वेजिटेटिव प्रोपिक्यूल्स। देखिए दिस यू पीपल हैव डन इन योर 11th क्लास मॉर्फोलॉजी, याद आया आपने किया था कि जी रूट से, ये वाले एग्जांपल्स हैं, रूट से दलिया, एस्पैरेगस, जलबगिया, गुआवा, टॉपिका, ठीक है, ये सारे प्लांट्स रूट से ग्रो हो सकते हैं। स्टेम से ट्यूबर की एग्जांपल पोटैटो, आर्टिकॉच, बल्ब्स, गार्लिक, अनियन, याद आया, ये अपने 10th, ये अपने 11th के मॉर्फोलॉजी चैप्टर में किया। राइजोम, जिंजर, टर्मरिक, बनाना, डायप्टेरिस, राइट, ये सारा दिया आपको। कॉम्स, कॉलकेसिया, क्रोकस, अमोर्फोफिलस, देन सकर्स, मिंट्स, सिंथेनमम, रनर्स, ऑक्सैलिस, सिंथेला, स्टोलोन्स, जैस्मीन, ये सारा मॉर्फोलॉजी चैप्टर का क्रट्स दिया हुआ है आपके सामने, ठीक है। आगे देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम, वाटर हायसिंथ। अगर आपने नोटिस किया हो कि जी समटाइम्स क्या होता है, आपने देखा हो कि रिवर बॉडी है ना, ऊपर से देखो ऐसे ना, जैसे कैबेज टाइप, ओपन कैबेज टाइप ना, बड़े सारे ग्रीन ग्रीन लीव्स ने सारे रिवर को ऑक्यूपाई किया हुआ है, देखा आपने, है ना, ब्यास वाली साइड जो आपने देखा होएगा, वहाँ पे बहुत सारे रिवर बॉडीज ऊपर कैबेज टाइप ग्रीन ग्रीन काफ़ी इकट्ठे हो जाते हैं, वो है क्या, दैट इज़ वाटर हायसिंथ, है क्या वो, वाटर हायसिंथ, दैट इज़ नोन एज टेरर ऑफ बंगाल, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, टेरर ऑफ बंगाल, क्यों बोलते हैं, देखिए, वन ऑफ द मोस्ट इन्वेसिव वीड, वो है क्या, वीड है, बड़ी जल्दी फटाफट ग्रो हो जानी है, पानी के ऊपर लेयर बना देनी है, उससे क्या होएगा, जो नीचे ऑर्गेनिजम्स हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, दे विल नॉट बी एबल टू रिस्पायर और उनकी डेथ हो जाएगी, एंड इट विल कॉज वाटर पोल्यूशन, सो इट्स अ प्रॉब्लमेटिक थिंग, इसलिए इसको क्या बोला, टेरर। बंगाल में सबसे पहले ये पाया गया था, इसलिए ग्रोज वेर एवर देर इज स्टैंडिंग वाटर,
drains oxygen from water leading to death of fishes. Introduced in India because of its pretty flowers and shape of leaves. Vegetative propagation occur at phenomenal rate, बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रो हो जाता है, ठीक है. दैट्स वाई इसको क्या बोलते हैं, वाटर ह्यासिंथ को टेरर ऑफ बंगाल, ठीक है. कि मतलब जिधर भी ये ग्रो होएगा वाटर ह्यासिंथ, इट विल रिजल्ट इन टेरर. ऊपर ऊपर ग्रो हो गया, नीचे एक्वाटिक एनिमल्स हैं, दे विल नॉट बी एबल टू रिस्पायर, वो ख़त्म हो जाएंगे और वाटर पोल्यूशन होएगी. राइट, आगे देखिए. देन कम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मैंने आपको बताया, प्लांट्स का आप पढ़ोगे सेकंड चैप्टर में, प्लांट रिप्रोडक्शन में. थर्ड चैप्टर में ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पूरी डिटेल में आप वहाँ पे करोगे कि जी गैमीट्स कैसे बने हैं, किस हार्मोन से बने हैं, फिर फ्यूजन कैसे हुई है, कौन सा पैटर्न है, ये आप सारा सेकेंड और थर्ड चैप्टर में पूरा आप करोगे. ये आपको फेजेस पता होने चाहिए. What are the different phases in sexual reproduction? This is very important. First आ रही है juvenile phase. कौन सी phase है? Juvenile phase. Juvenile phase है from birth and sexual maturity. Birth से लेके sexual maturity तक जो phase है उसको बोलते हैं juvenile phase. ठीक है. और plants में इसको क्या बोलते हैं? Vegetative phase. Plants में इसको क्या बोलते हैं? Vegetative phase. Juvenile phase खत्म होएगा तो कौन सा phase grow होएगा? कौन सा phase grow होएगा? रिप्रोडक्टिव फेज़. कौन सा फेज़? रिप्रोडक्टिव फेज़, ठीक है जी. रिप्रोडक्टिव फेज़ में क्या होएगा? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मैच्योर होएंगे, गैमीट्स फ्यूजन होएगी, फर्टिलाइजेशन होएगी, न्यू ऑर्गेनिजम्स बनेंगे, ठीक है. इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट दी हुई है एक चीज़, देखिए. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू योर NCERT एग्जाम्पल, वेरी स्टार एग्जाम्पल. सम प्लांट्स शो फ्लावरिंग इन पर्टिकुलर सीजन एंड सम other flowers in all the seasons. Some other plants like bamboo species flower once in lifetime. बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है. देखो रिप्रोडक्टिव फेज़ में क्या होनी है, कुछ होना, फ्लावरिंग होनी है, फर्टिलाइजेशन होनी है, न्यू ऑर्गेनिज्म ग्रो होना है. ये बैम्बू और स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना की एग्जांपल आपकी NCERT की स्टार एग्जांपल है. ये लिख लीजिए, नोट कर लीजिए कि जो बैम्बू फ्लावर है, बैम्बू फ्लावर अपने लाइफ टाइम में एक ही बार फ्लावरिंग होती है उसकी आफ्टर 50 to 100 ईयर्स, ठीक है. बैम्बू स्पीसीज फ्लावर्स वंस इन लाइफ टाइम आफ्टर 50 to 100 ईयर्स. जो दूसरे नील कुरंजी स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, दे फ्लावर वंस इन 12 ईयर्स. जो बैम्बू स्पीसीज है एक ही बार उनकी फ्लावरिंग होएगी आफ्टर 50 to 100 ईयर्स. जो नील कुलंथा स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना है वो 12 ईयर्स के बाद होती है उनकी, ठीक है. वंस इन 12 ईयर्स, फिर नेक्स्ट 12 ईयर्स ऐसे होएगी स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना नील कुंजा की. ये दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट स्टार एग्जाम्पल्स हैं, ये याद रखना. आगे फीमेल प्लेसेंटल एनिमल्स में, एक मिनट, ये देखिए. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टार क्वेश्चन. देखिए दिस चैप्टर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस, ठीक है. ये मेंस्ट्रुअल साइकिल और ऑस्ट्रल साइकिल का डिफरेंस आता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. इसके 2-3 पॉइंट्स बेसिकली आपको याद करने हैं. मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ऑस्ट्रल साइकिल. मेंस्ट्रुअल साइकिल है क्या? इट अकर्स इन ओनली मंकीज, एप्स एंड ह्यूमन बींग्स, ठीक है जी. इसके 3 फेजेस हैं, मेंस्ट्रुअल, प्रोलिफरेटिव एंड सिक्रेटरी फेज. ये मैंने वीडियो बनाई है. ये थर्ड चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेजेस हैं. डिफरेंट हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, डिफरेंट फेज में ओवुलेशन होएगी, सारा कुछ डिफरेंट इसी फेज में ओवुलेशन होनी है और यूट्रस की ये हार्मोन रिलीज़ होना. ये सारी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप क्लिक करके आप देख सकते हो. मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होएगा? ब्लड फ्लोज इन लास्ट फ्यू डेज ऑफ साइकिल, ठीक है. ब्लड रिलीजेज आउट फ्रॉम द फीमेल बॉडी, ठीक है. और एंडोमेट्रियम जो वॉल होती है वो भी बाहर निकल जाती है. एट दैट टाइम फीमेल डज नॉट परमिट कोपुलेशन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ फेज, ठीक है. उस टाइम में कोपुलेशन फीमेल नहीं परमिट करती है. पर ऑस्ट्रल साइकिल देखो ये किस में हो रही है? ऑल नॉन प्राइमेट्स में. मेंस्ट्रुअल साइकिल इज हैपनिंग ओनली इन मंकीज, एप्स एंड ह्यूमंस. ऑस्ट्रल साइकिल इज हैपनिंग इन ऑल नॉन प्राइमेट्स, काओ, शीप, रैट, डियर, डॉग, सारे आ जाते हैं इसके अंदर, ठीक है जी. देखिए इट अकर्स फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड. ऑस्ट्रस, उसको हीट पीरियड बोलते हैं, थोड़े टाइम के लिए होता है. ऑलमोस्ट 12 to 24 आवर्स इन काओ, फॉलोड बाय एन ऑस्ट्रस और पैसिव पीरियड. थोड़ा टाइम के लिए 12 to 24 आवर के लिए उसमें कोई भी ब्लड फ्लो नहीं होता. एंड फीमेल्स परमिट कोपुलेशन ओनली ड्यूरिंग द ऑस्ट्रस पीरियड.
menstrual cycle में female don't repeat copulation in this period, और ostrus cycle में उसी period के दौरान ही copulation possible होती है, right? उसी phase में both in plants and animals hormones are responsible for transition between different cycle. Interaction between hormones and environmental factors regulate the reproductive phase. Obviously this is an important point कि चाहे ऑस्ट्रस साइकिल है, चाहे मेंस्ट्रुअल साइकिल है, कुछ भी है, चाहे प्लांट्स भी है, कोई भी है, हार्मोन्स नहीं सारा कुछ करना है. किस टाइम पे अगर ओवुलेशन होनी है, इस टाइम पे हार्मोन ये वाला प्रोड्यूस होएगा, इस टाइम पे ये वाला प्रोड्यूस होएगा, ये सारा कुछ मतलब उसके अकॉर्डिंग ही चलता है. ठीक है जी. जो लास्ट स्टेज आ रही है, देखो फर्स्ट कौन सी स्टेज थी, फर्स्ट कौन सी स्टेज थी, जुवेलाइन फेज. जुवेलाइन फेज था फ्रॉम बर्थ टू रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी. ठीक है. सेकंड फेज आ गई रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी. थर्ड फेज है सेनेसेंट फेज. कौन सा फेज है? सेनेसेंट फेज. सेनेसेंट मीन्स इट इज़ प्रोग्रेसिंग टूवर्ड्स डेथ, की डिटीरियोरेशन स्टार्ट हो जाएगी. रिप्रोडक्टिव फेज का एंड है, एंड अल्टीमेटली ओल्ड एज विल लीड टू डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म. डेथ मीन्स the body is totally non-functional now. Senescent phase means progressing towards death. आपको sometimes कोई question पूछ सकता है, what is the difference between senescence and death? आप बोलोगे senescence is slow progression towards death, or death means complete non-functioning of the body, right? Take care. Bye bye.